और विलेज लेवल का, विलेज लेवल का भी कवर की हूँ थोड़ा, बट की हूँ। अभी हम लोग 340 तक शुरू कर देंगे, ठीक है, जितने आ रहे हैं। सुजाता तमे टिके ये कर दियो तो दे दियो कोन कहला चैट रे दे दियो समस्त वीडियो टा टिके ऑन करियो बोली मु तुमको ही कहूची बिकॉज़ यू आर है नमक ये करबे अरे खाली तो कहीं के हम खाली से देखिबे जे हमें भी तुम देखिया ना प्रीति देखिबो नहीं समस्त हम लोग मैं बोल रहा हूँ तुम क्योंकि हाँ ये भी इंट्रोडक्शन कर दो। मैं जो यहाँ जो टीम बनाई हूँ ना, जो सुजाता है, मैं हूँ और देवज्योति है। सुजाता है मेन पूरा ऑफिस एंड ये ऑल दोस थिंग्स, ये है सुजाता का चार्ज में। तो मैं टाइप नहीं करके मैं सुजाता को बोल रही हूँ कि तुम थोड़ा दे दो, सब ऑडियो ऑन करेंगे। सुजाता बोल रहे नहीं नहीं सुनना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सुनने ना मोटे प्रीति संगरे इंट्रोडक्शन दबा को चाहते तो दैट इज द रीजन। कैन कोई माने आसुचंती टिके तंगरो वीडियो टा न कले भी तंगरो ऑडियो ऑन करके हेलो हाय करंतु सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। ओ ही चैट रे कहले कि पढिले हला म त फोन करि करि कहल ना म चैट रे करू myself Devjyoti नमस्ते कई आपण कोन भलरे मुंड पुण कुंडे नाती के हेलो myself अनेवाला परिडा वेलकम वेलकम मु एली शारदा भारती मेरे लिए नए भी भोजन है ठीक है मु मु एठी नमस्कार करूची हम ओडिया भाई भौणी मान को आज प्रथम थर बायो एंजाइम ओडिसा रे पाद दउची आ स्क्रीन रे जान को देखुचंती से ले प्रीति राव जान को पाई मो आज हेलो मैडम हम प्रेसिडेंट अछंती हेलो हेलो हां बोलिए प्रेसिडेंट हां कोथरे इनरविल रे प्रेसिडेंट अछंती बिनामणि पंडा से हम इनरविल रे प्रेसिडेंट अछंती प्रीति अभी जो ज्वाइन किए बिना पानी पंडा वो है इनरविल का प्रेसिडेंट। नमस्ते हाँ ये मु सेतवाल टू रिक्वेस्ट करछि समस्त को टे वीडियो ऑन करंतु हम टे देखा हो आपण ऑडियो 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 इनरविल प्रेसिडेंट मैडम इनरविल नमस्ते हिंदी रे कोंतो प्रीति प्रीति हिंदी रे तले बुझियो प्रीति राव ए जो आजिकार जो ऑर्गेनाइज करा होची बायो एंजाइम एंटरप्रेन्योर्स एकेडमी ऑफ इंडिया सेथिरे मु शारदा भारती मु जने ट्रस्टी अछि आ पूरा श्रेय जाउची प्रीति राव को हमें 9 जन ट्रस्टी प्रीति ही सब करछि आ बायो एंजाइम को मु चिन्हली कि आज ए जो ए स्टेज रे पहुंचछु एकाठी हमें हेचे एटा भी सही प्रीति राव मो संग एकई छबिला तो जो माने आसिलेनी प्रेजेंट लेनी प्रीति राव जे अछंती बीए रो से हेले माने चेयरपर्सन आउ तांको से हमर ट्रेनिंग प्रोग्राम नेबे तनो आपण इंट्रोड्यूस निचो को कर देले भी भलो होंता। नानी ऑडियो खोलंतु प्रीति कैन यू हियर मी प्रीति yes I can hear you
अरे अभी सिद्धार्थ के मम्मी आए हैं, मैं उनको दीदी हाँ बुलाती मैंने हूँ। देखा उनको। हाँ वो नमस्ते। वो वेस्टर्न उड़ीसा हम लोग का संबलपुर को नानी संभालेंगे। हम्म, वो हम लोग का वेस्टर्न उड़ीसा का चार्ज में रह जाएंगे। मनोज वर्मा जी, ऑडियो ऑडियो म्यूट म्यूट है आप। ऑडियो। मैम नमस्कार। जी मनोज वर्मा जी म्यूट म्यूट अच्छी म्यूट। हाँ खोलंतु खोलंतु खोलंतु। पुष्पा पुष्पा पात्र। हाँ say hello to everybody। Hi everyone. हाय नमस्कार। पुष्पा। मैं सबको एक साथ प्रीति knows me, तो प्रीति को इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए। आप नहीं, समस्त सबको को दे रही हूँ, नमस्कार। मैं सबको दे रही हूँ एक साथ इंट्रोडक्शन। पुष्पा हाँ। पात्र का ये है बैकग्राउंड, वो आईटी वाली टीसीएस में, बट हम्म। राइट नाउ वो पूरा ग्रास रूट में जम गई है लास्ट फ्यू मंथ्स। तो वो उसका भी मोटिवेशन से बहुत जने इंक्लूड हुए हैं बायो एंजाइम में, इसके लिए मैं उसको वेलकम कर रही हूँ। मनोज वर्मा जी खोलिए ना। इज नॉट एबल टू अनम्यूट। अनम्यूट खोलो कीजिए। उसको। ଆସୁନି? हाँ एबे आसिला। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ କୋଉଠି ରହିଯାଇଥିଲା କି? नहीं Thank नहीं you. सिम्य ନମସ୍କାର। नमस्ते। अच्छा नमस्ते। प्रीति प्रीति राव हेले बी ଆଜ୍ଞା एर चेयरपर्सन जोटा हमर आज जे ट्रेनिंग प्रोग्राम करूछंती। ଆଜ୍ଞା प्रीति राव ନମସ୍କାର। नमस्ते। आ मु आपण जेतले म्यूट थिले आपनकर पार्टी बंद थिला, मु आपनको इंट्रोडक्शन देई सारिछि। ନାଇଁ ମୁଁ ପାର୍ଟି ବନଥିଲା ମୋ ଭଏସ ଯାଉନଥିଲା। मु देई सारिछि, तेनु आउथरे कहबा भितरे आपण एक्स आपण टीडीसी रे ଆଜ୍ଞା कोन करी के रिटायर्ड कले? ट्राइबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रो ମୁଁ ଥିଲି ମ୍ୟାନେଜर ସ୍କିम ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଉ କन्ज्यूमर रे। प्रीति सुने हाँ ना। जी। हाँ वो ये काम का है, इनको भी मैं साथ में मतलब आज अभी जितने जुड़ रहे हैं मुझे किसी को छोड़ना नहीं है, ये बताइए। नहीं, सबको आना जरूरी है साथ में। एंड आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ। हाँ अभी स्टार्ट करेंगे। अभी मुझे दिख रहा है रानी अरोरा। हाँ। रानी हेलो। हाँ ये मेरे लिए भी नई है, बट शी इज वेरी एंथुसियास्ट। वो भी वही पूरा हम लोग का वेस्टर्न में बहुत काम करेगी। एम आई राइट रानी? Yeah, you are completely. हाँ गॉड ब्लेस यू। एंड प्रवीण नारायण महापात्र, आपण को भी नमस्कार। हमें परे हमर नमस्ते। ओडिया आपण को म्यूट अछि। पीएम महापात्र अंकल एबे अछंती प्लांट रे, तेणु से खाली ऑडियो रे सुनी परिबे, सेत पई मे बी ही माइट नॉट यू नो। प्लांट मतलब राउरकेला? हाँ स्टील प्लांट। अच्छा पुष्प ये प्रीति, हाँ। वो क्योंकि प्लांट के अंदर काम में है जो प्रवीण नारायण, वो उड़ीसा का जो स्टील प्लांट है राउरकेला, वो एंड ही इज वेरी एंथुसियास्ट एनवायरमेंटल एंड नेचुरलिस्ट। कोशिश की हूँ सारा उड़ीसा को थोड़ा थोड़ा कवर करने के लिए। नहीं अच्छा है। तो हम लोग शुरू करते हैं अभी। राइट नाउ ओवर टू प्रीति। यस। ऑल आर रेडी? ओडिया ओडिया भाई भौणी माने सब रेडी तो? हाँ खुशी रे रेडी तो? हाँ पूरा रेडी। मम्मी भी रेडी। हाँ जॉइन एवरीबॉडी। तो आई विल म्यूट एवरीबॉडी। और किसी को कोई क्वेश्चन है ना तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं लास्ट में देखती हूँ बात करने के बाद। म्यूट करने से बाहर का आवाज नहीं आएगा। आई मीन यू कैन हियर मी क्लियरली, दैट्स ऑल। तो उसके बाद में अनम्यूट कर देती हूँ सबको, देन वी कैन क्वेश्चन आंसर्स कैन बी आंसर्ड लेटर। ठीक है? ओके यस 1 मिनट।
यस, सो ये हम लोग बायो एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग पता करें कि ये है क्या चीज, ये क्यों करना जरूरी है, उस पे पहले बात करते हैं। उसके बाद व्हाट इज दैट हम लोग उस पे चर्चा करेंगे। तो पहले जैसे ये अभी बायो एंजाइम का एक्चुअली हम लोग ने पता किया है कि इसको केमिकल फ्री लिविंग कैसे रह सकते हैं। तो इसका बहुत सारा, इसका एक स्टेज है एक्चुअली। जैसे मैंने अपना जर्नी शुरू किया तो वो इट वाज एक्चुअली स्ट्रेंज, लेकिन हाँ वो डस्टबिन से ही शुरू हुआ है लाइफ। तो एक ही उसमें था कि घर से कचरा कम बाहर जाए, क्योंकि अगर मुझे मेरे दरवाजे पे किसी का कचरा पसंद नहीं है तो मैं अपना कचरा किसी के दरवाजे पे कैसे फेंक सकती हूँ? आई कांट बी द सेम पर्सन जो जिसने मैं उनके जैसा नहीं रह सकती हूँ। ये सोच करके मैंने अपने कचड़े का पहले संभालना शुरू किया। तो ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन हाँ एक बार सोच लेने से सब काम हो जाता है। तो इसमें हमने पहले कंपोस्टिंग शुरू किया, घर में खाद बनाना अपने किचन वेस्ट का। और जैसे किचन वेस्ट का खाद बनाना शुरू किया तो 80% कचरा मेरे घर में इस्तेमाल हो रहा था। गार्डन में यूज करने लगे हम लोग उसको, और सब्जियां उगाने लगे तो सब्जी अच्छी बनने लगी, तो हेल्थ अच्छा इम्प्रूव हुआ। ये जर्नी ऐसे ही शुरू हुआ हमारा। तो उसके बाद प्लास्टिक को कम करने के लिए जब देखा कि प्लास्टिक जो ड्राई वेस्ट है हमारा इतना ज्यादा है, उसको कैसे कम करें, वो तो बहुत ज्यादा है। फिर उसमें देखना शुरू किया कि ज्यादातर जो ड्राई वेस्ट है वो हमारे कंटेनर्स होते हैं, या तो वो कोई भी क्लीनर्स का हो, या शैम्पू का हो, या तेल का हो। मतलब घर में जितना चीज आता है हर चीज का पैकेट होता है, और वो सारा पैकेज ड्राई वेस्ट में जा रहा है। एक महीने में इतना बड़ा बैग घर से बाहर जा रहा है, और वो सब लैंडफिल में जा रहा है। रिसाइकल बहुत कम होता है। फिर ये एक एस्पेक्ट था। दूसरा था कि हमारे पानी के साथ बैंगलोर का अगर आपने कहानी सुना है, या फिर यमुना तो आपने जरूर देखा होगा कि जिस ढंग से आजकल यमुना नदी है पूरा झाग से भरा हुआ है। और बैंगलोर में अपनी कोई ऐसा बड़ा नदी नहीं है बैंगलोर में, लेकिन छोटे छोटे तालाब हैं, और वो तालाब से ही सबका जिंदगी चल रहा था यहाँ पे। लेकिन ये सब जब केमिकल आने लगा ना घर में, तो घर का जो ड्रेनेज है वो सीधा तालाब में जा रहा है। कोई इसका एसटीपी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट प्लान नहीं था। सारा पानी जा जा के पूरे तालाब में झाग भरने लगा, और वो झाग ऐसा कि वो उड़ रहा है, लग रहा है जैसे स्नोफॉल हो रहा है, इतना ज्यादा। और देखा तो रात में वो लेक में, वो झील जो है उस सब में आग लग रहा है। कैसे आग लग रहा है? बस आग लग रहा है, बहुत सारा झाग है, सब उड़ रहा है, और घूम फिर के वो सब पानी हमारे पास ही आता है। फिर से हमारा जो ट्रीटमेंट है, जो भी है वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, वो इतना एफिशिएंट नहीं है कि जितना प्योर हमें पानी बारिश का मिलता है फिर हम उसी हालत में हम कर पाए। तो इसको फिर हमने जो ये हो रहा था वो घर के केमिकल से हो रहा था। चाहे वो हमारा डिटर्जेंट हो, चाहे वो हमारा क्लीनर हो, चाहे वो हमारा शैम्पू हो, हर चीज में। अभी जैसे हमारे घर में पानी आता है ना नल में, तो वो नल का पानी का जो साइकिल आप देखेंगे ना, जैसे नाली से जाता है, फिर कहीं पे क्लीन होके फिर दोबारा हमारे नल में ही आ जाता है। और हमारा एसटीपी इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो 100% सारे पानी का जो हमने गंदा पानी किया है, पोल्यूशन किया है, उसको ठीक कर सके। तो क्या हो गया, हमारे पीने के पानी में थोड़ा सा ही हार्पिक आने लगा, थोड़ा सा शैम्पू आने लगा, थोड़ा सा हमारा जो डिश वॉश है वो आने लगा, हमारा लॉन्ड्री जो हम लोग क्लीन करते हैं वो आने लगा। हर चीज हमारे घर में हमारे पानी में आने लगा, और इससे हमारे बॉडी में जा रहा है। और जो गंदा पानी हमारे घर से बाहर जा रहा है वो नाले में होता हुआ नदी में चला जा रहा है,
और जहाँ पे हमारा सब्जी या खाना उगता है वो सब ऐसे ही, जो अभी तो हम लोग लेक है तो हमें दिख रहा है, लेकिन जो नदी में जो बह जाता है वही हेवी मेटल्स हमारे प्लांट, जो हमारा जो उगाते हैं सब्जी या खाना जो भी हमारा उगता है, वो खाना जड़ से उसको अब्सॉर्ब करता है, जो हेवी मेटल्स है, जो पॉइजन है हमारे पानी में, और वो हमारे खाने में जा रहा है। जो उसमें फल या सब्जी या ग्रेन या चावल या गेहूं जो भी बनता है, उगता है खेत में, वो सब में जड़ से वो जा रहा है। ये तो डायरेक्ट हमारे खाने पे इसका प्रभाव हो गया केमिकल का। लेकिन केमिकल आप देखेंगे ना कि अभी आप एड को देखिए, कोई भी एड हमारे टीवी में या मीडिया में आता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, तो उसमें खाली हम लोग किलिंग ऑफ जर्म्स बोलते हैं। हाथ में ये लगाइए, जर्म्स को मारिए, हाँ, टॉयलेट को इससे साफ कीजिए, जर्म्स को मारिए, किचन को इससे साफ कीजिए, जर्म्स को मारिए, फ्लोर को किससे साफ कीजिए, जर्म्स को मारिए। हम लोग खाली जर्म्स को मारने की बात कर रहे हैं, लेकिन कभी हमने सोचा है कि ये जर्म्स जो है ये हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं। अभी जैसे हमारे पास जो जर्म्स हैं उसमें से 5% जो जर्म्स हैं वो हमें बीमारी फैलाते हैं। हमें हर तरह का चाहे वो स्टमक अपसेट हो, बॉडी के अंदर हो या बाहर हो, हमें उससे प्रॉब्लम है। लेकिन 95% जर्म्स जो है ना वो हमारे लिए काम करते हैं, हमारे हक में काम करते हैं। लेकिन अभी ऐसा हो गया ना कि हम लोग ये इतना सारा जर्म्स को मारने की बात करते हैं ना, इसको मारो, इसको मारो, इसको मारो, और मारते 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 हम लोग इस 95% जर्म्स को भी मारने लगे, जो जर्म्स हमारे लिए अच्छा काम करते हैं। हमें मीडिया से या हमारे जो एडवर्टाइजमेंट आता है उससे डरा देते हैं कि आपके घर में इतने फ्लोर में जर्म्स हैं, आपके बच्चे के मुंह में चला जाएगा, ये बीमारी होगी, वो बीमारी होगी, एंड ऑल स्टूपिड नॉनसेंस। लेकिन ये 5% जर्म्स को हमें मैनेज करने के बजाय हम लोग उसको 95% को मार रहे हैं। और वो मारते मारते हमने ऐसा कर दिया ना कि हमारा जो ये पर्यावरण में जो बैलेंस होता है ना, ये खराब हो गया है। और ये जर्म्स इतना ज्यादा हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को बराबर करने में इतना ज्यादा इनका योगदान है कि हम लोग इसको सोच भी नहीं सकते। जैसे हमें अभी स्टमक है, अपना बॉडी को ही अगर हम लोग देखते हैं तो पूरा अंदर में बैक्टीरिया भरा हुआ है, जो गट्स को बोलते हैं हमारे जो स्टमक में है। अगर वो गट्स खराब हो जाता है, गट्स में जो जर्म्स हैं वो खराब हो जाते हैं, तो पूरा बॉडी का सिस्टम खराब हो जाता है। और ये जर्म्स को हम लोग क्यों बोलते हैं खराब है? और अभी ये जो जर्म्स खाली बॉडी के अंदर नहीं, बाहर जो पर्यावरण में है वो सब मार मार के हमने अपने पर्यावरण को एकदम खाली कर दिया। खाली कर दिया का मतलब मैं बताती हूँ, हमें जर्म्स दिखते नहीं है, ये माइक्रोब्स जो है किसी को नहीं दिखता है, लेकिन ये माइक्रोब्स हमारे हवा में है, हमारे पानी में है, हमारे मिट्टी में है। अगर आप 1 चम्मच खाद लेंगे ना, उसमें जितना जर्म्स है उतना ज्यादा इंसान का पॉपुलेशन भी नहीं है धरती पे, उससे 4 गुना ज्यादा जर्म्स होते हैं वो खाद में। लेकिन और इसी के कारण हमारी धरती जो है वो लिविंग प्लैनेट है, उसको बोलते हैं ना जिंदा है। हम लोग धरती को माँ बोलते हैं क्योंकि उसमें जर्म्स है, उसमें लाइफ है। लेकिन अभी हम लोग उस लाइफ को ही मार रहे हैं, कोई जान ही नहीं है, ना तो मिट्टी में है, ना पानी में है, ना हवा में है। और इतना ज्यादा हम लोग ने इस जर्म्स को मार दिया ना, तो देखिए जैसे ये हवा में जो जर्म्स है ये हमारे आगे पीछे सब जगह हमें शील्ड बना के रखा है, हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें बचाता है वो किसी भी बाहर के अटैक से।
अगर बाहर का अटैक जब मैं बोलती हूँ तो ये जैसे अभी वायरस का हो गया, हमारा पेंडेमिक हो गया, तो हमारे आसपास तो कुछ बचाने के लिए नहीं है ना, तो वो तो वायरस आके, कोई भी वायरस, अभी तो खैर एक ही आया, अभी तो बहुत आने बाकी है। और अगर हमने ये पर्यावरण पे लाइफ नहीं डाला, तो हमारे हवा में, हमारे पानी में, हमारे मिट्टी में जब तक हमने लाइफ नहीं डाला, तो ये क्या, अभी तो बहुत वायरस आके हमें ऐसे ही अटैक करके जाएगा और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये इंजेक्शन, वो इंजेक्शन, ऊपर ऊपर से खाली हम लोग इंजेक्शन ही लेते रहेंगे। लेकिन हमें, जैसे हम लोग अभी अपने इम्यूनिटी का बात करते हैं कि हाँ, अभी जैसे गिलोय का बात है, नीम का बात है, नींबू का बात है, हल्दी का बात है, हम लोग इतना बात कर रहे हैं कि अपने हेल्थ को हमें अच्छा करना है, अपने इम्यूनिटी को बढ़ाना है, अपने सिस्टम को ठीक करना है। लेकिन ये सिर्फ हमारे इम्यूनिटी से अच्छा ठीक नहीं होगा, हमारे पर्यावरण, हमारे एनवायरनमेंट का भी इम्यूनिटी उतना ही स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। अभी वो पूरा हिल गया है। और ये भी जो आईपीसीसी का रिपोर्ट आया है, जो हम लोग बोल रहे थे 2050 में ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा अर्थ का, उसने अभी हमें बस 20 साल का समय दिया है। वी आर लिटरली, हम लोग एकदम गरम उबले हुए धरती पे बैठे हैं, वो हमें कब निकलेगी हमें नहीं मालूम। सब टेम्परेचर कम करना जरूरी है और हमारे पास कुछ भी काम करने के लिए सिर्फ 20 साल है। उसके बाद ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। अभी आपने देखा ना कितना हो रहा है डिस्ट्रक्शन, कहीं कहीं पे बारिश हो रहा है, कहीं कहीं पे बाढ़ आ रहा है, कहीं हरिकन्स उतने आ रहे हैं, तूफान इतने आ रहे हैं। क्यों आ रहा है इतना? क्योंकि हमारा धरती का टेम्परेचर बढ़ गया है। शी इज नॉट वेल, हमारा आवर अर्थ इज नॉट वेल। और इसलिए ये बायो एंजाइम ये क्यों हमें मदद करेगा वो हम लोग अभी देखेंगे। साइंटिफिकली ये कैसे मदद कर सकता है, ये हमारा टेम्परेचर भी कम कर सकता है, हमारे पर्यावरण को भी संभाल सकता है, हमारे घर की सफाई भी कर सकता है। खाली घर की नहीं, नदी नाला पहाड़ मिट्टी जो बोलिए सब कुछ का सफाई कर सकता है। ये बिल्कुल एक रामबाण के जैसा है। और इसलिए हम लोग हर कोने से लोगों को इसमें जोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि अकेले या हैंडफुल कुछ लोगों के हाथ बस की बात नहीं है। अगर ये पूरी धरती की बात है तो इसमें, और ये सबका घर है, ये सिर्फ मेरा या 2-4 लोग जो इस पे काम कर रहे हैं उनका घर नहीं है, ये सबका घर है। हमारा एड्रेस, हमारा पता एक ही है इस धरती का, हम लोग धरती पे ही हैं, वो कॉमन है और ये हमारे घर के जैसा है और इसमें हम सबको काम करने की जरूरत है। और जो हम लोग ये धरती को इतना ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि इसी से हमें खाना मिलता है, इसी से हमें पानी मिलता है, इसी से हमें हवा मिलता है जीने के लिए, यही ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए। अगर घर, बहुत पैसा, बहुत घर, बड़ा बड़ा सब कुछ बना बना के छोड़ के जाएंगे ना, तो और उनके लिए पीने का पानी नहीं होगा तो कोई फायदा ही नहीं है। हवा अच्छा नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। कोरोना मैंने तो दिखा दिया ना, कोई भी ऐसे ही कभी भी चले जा रहे, कितना मुश्किल हो रहा है इससे। और इसको हमें संभालना एकदम ये अर्जेंसी वाला बात है ना, वैसा हो गया है। और इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बायो एंजाइम में, ये हमारे हवा के लिए, हमारे पानी के लिए, हमारे मिट्टी सब में जान देते हैं। और जब मेरा जर्नी शुरू हुआ था, जब ये लेक को मैंने देखा बैंगलोर में कि इतना झाग आ रहा है, तो मैंने उसी समय ठान लिया कि मेरे को कम से कम पोल्यूशन का तो हकदार नहीं होना है। कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन देना ही है, कुछ ना कुछ इसका उपाय करना ही है। I need to be part of solution. And
इसके बाद मैंने हर लोग जितना जो पॉजिटिव कर सकता है, पॉजिटिव सुन सकता है, उन सबको मैंने इससे जोड़ना शुरू किया है। ये मेरा 10 साल का जर्नी है और इसमें आप मानेंगे नहीं, हर एक दिन एक अच्छा दिन जाता है। मतलब एक भी दिन एक जैसा नहीं है, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अच्छा रोज होता है। और अभी मुझे रोज एक अच्छा न्यूज मिलना जरूरी हो गया है। एक दिन अच्छा न्यूज नहीं मिलता है ना तो लगता है कि आज कुछ गड़बड़ है। तो ऐसा हो गया है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसलिए मैं यहाँ पे हर तरह के लोगों को, हर स्टेट में लोगों से हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इसको आगे जाना है। और गवर्नमेंट है या कोई भी संस्था है, बड़े इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, हर किसी को हर कोई को इससे जुड़ना जरूरी है। इसको बड़े लेवल पे लेके जाना बहुत जरूरी है। अभी अगर हमें हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, नेचुरल फार्मिंग पे, तो उसको नेचुरल फार्मिंग से इसमें खाली आपको 1 साल समय देना होगा। उसके बाद आप गारंटी ले लीजिए, जो डिस्ट्रक्शन होता है ना उड़ीसा में तूफान से, बाढ़ से, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वो 1 साल बिल्कुल ऑन द टोज, कुछ रुकना नहीं, कुछ नहीं, नो संडेज, नो मंडेज, एवरी डे इज द वर्किंग डे। कुछ ना कुछ ये नेचुरल फार्मिंग और ये बायो एंजाइम को लेके हम लोग काफी काम कर रहे हैं, ताकि इसको हम लोग किसी तरह काम कर सके। और हमारे पास अगर देखे तो वही बस 20 साल है, जो करना है इसी जन्म में करना है, आगे कुछ नहीं हो सकता। जो करना है अभी करना है। तो ये तो हम लोग जैसे अपने गट्स का हेल्थ के लिए हम लोग कितना कुछ खाते हैं, कितना कुछ अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो नेचुरोपैथी हो। हर चीज को अगर हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो हमें अपने पर्यावरण को भी स्ट्रॉन्ग करना जरूरी हो गया। अभी क्या है ना, देखिए अगर आप देखेंगे धरती में 72% पानी है और हमारे बॉडी में भी उतना ही परसेंट पानी है। मैं सिर्फ इंसान की बात कर रही हूँ, किसी और का और किसी भी लिविंग स्पीशीज का बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इंसान। तो हमारा बॉडी जो है ना, अगर आप पानी लेंगे, जैसे ये पानी है, सपोज ये पूरा धरती में इतना पानी है और इसमें अगर आप एक ट्यूब डाल देंगे ना तो ट्यूब में भी इतना ही पानी दिखेगा, करेक्ट? ट्यूब के अंदर भी इतना ही पानी दिखेगा, बाहर भी उतना ही रहेगा। वो हमारा बॉडी है ना, वो ट्यूब के जैसा है। वो धरती का जो पानी है ना, जितना है उतना ही पानी हमारे अंदर है। अगर धरती का पानी दूषित हो रहा है तो हमारे बॉडी का पानी भी दूषित हो रहा है उतना ही। और पानी दूषित होने का मतलब विचार होते हैं और अपने आप का, हमारा खुद का इम्यूनिटी खराब हो रहा है। तो हम जितना बाहर का पानी को शुद्ध रखेंगे उतना ही हमारे अंदर भी शुद्धता आएगी, उतना ही हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो ये बायो एंजाइम जो है, मैं आपको छोटा सा दिखाती हूँ। एक प्रेजेंटेशन जो हमने बनाया है, छोटा सा है, लेकिन फिर बनाना भी सीखेंगे और इससे क्या क्या कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। अभी जैसे इसका पहले 1 मिनट दिखाती हूँ पहले। हाँ, तो ये जैसे ये बायो एंजाइम है, इसका ये तो नेचुरल क्लीनर है। ये क्लीनर मतलब खाली धरती को नहीं, हर चीज को साफ कर देता है और अच्छे माइक्रोब से साफ करता है। तो हम लोग जब जो हमने ऐड देखा है जिसमें हम लोग बात करते हैं कि किल द जर्म्स,
इसमें जर्म्स को मारने का जरूरत नहीं है। ये क्या करता है, जर्म्स को डिसॉल्व कर देता है, जर्म्स को डाइजेस्ट कर देता है, जो द हार्मफुल जर्म्स को वो डिसॉल्व कर देता है। वो उसको, और वो जब वो डिसॉल्व करता है ना, तो वो हमारे फूड चेन को तोड़ता नहीं है, इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इन आवर फूड चेन। एक चीज दूसरे को खाता है, ये वैसा साइकिल हो जाता है। तो ये बायो एंजाइम हमारे किचन वेस्ट से बनाते हैं इसको। फल का छिलका जो फेंक देते हैं हम लोग डस्टबिन में, उससे बनता है। तो इसको अभी हमें ये आप एक बार सीख जाएंगे ना, तो आप कभी भी कोई भी फल का छिलका प्लास्टिक में बांध करके, पन्नी में बांध के फेंकने का बात नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी छिलका हो, वो इतना यूजफुल है। और इससे ग्रीन, गार्बेज टू ग्रीन, तो जब गार्बेज टू ग्रीन का मैं बात कर रही हूँ, इससे जो जर्म्स होते हैं इसमें, जो बायो एंजाइम में जो जर्म्स हैं, वो हमारे पानी में लाइफ देते हैं, हमारे मिट्टी में जीवन देते हैं, हमारे हवा में जीवन देते हैं। जो अभी जीवन खत्म हो रहा है उसमें ये सब वो ऐड करता है और उसको रिवाइव करता है। और ये माइक्रोबियल मिरेकल मैं इसको बोलती हूँ, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म रूप से इसका काम होता है, जो हमें हम लोग उतना रियलाइज नहीं करेंगे जब तक हम उसके दुनिया में जाके उसको फील नहीं करें, उसको समझे नहीं, तब तक वो दिखता नहीं है। और ये मिरेकल मैं आपको बताऊंगी, जब आपने गार्बेज को हम लोग मैनेज करने लगते हैं ना, तो ये मिरेकल अपने आप दिखता है कि अरे इतना इम्पोर्टेंट चीज हम लोग घर से बाहर फेंक रहे थे इतने दिनों तक, वैसा हो जाता है। और सबसे सस्ता और इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल। तो जब हमने ये बायो एंजाइम घर में बनाना शुरू किया ना, तो वो जो मेरा ड्राई वेस्ट था ना कंटेनर का, वो भी बंद हो गया घर से। तो घर में अभी इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ जीरो वेस्ट, कुछ भी घर से बाहर हम लोग फेंकते ही नहीं है। और ये पॉसिबल है जब हम लोग ये बायो एंजाइम बनाने लगे। और ये बायो एंजाइम हेयर वॉश से लेके कार वॉश, कुछ भी वॉश कर सकता है, क्योंकि ये अगर हम लोग वो 5-6 जर्म्स का बात कर रहे हैं, जो 5-6% जो जर्म्स हैं जो हमें तकलीफ देता है, जो हमारे लिए हानिकारक है, वो जर्म्स कहीं भी हो, ये उसको साफ कर सकता है। और इसका जो इसको हमें दुनिया में इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर रोशोकॉन ने। ये डॉक्टर रोशोकॉन जो है, ये थाईलैंड की है, और इन्होंने ये फॉर्मूला दिया है पूरी दुनिया को। एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, 1:3:10। 1% गुड़ जैगरी, और अगर जैसे हमें 1 लीटर का अगर एंजाइम बनाना है ना, तो जैसे 1 लीटर पानी है, उसमें 300 ग्राम हमने छिलका डाल दिया, कोई भी फल का छिलका डाल दिया, और 100 ग्राम गुड़, दैट्स ऑल। इतना सिंपल है ये। लेकिन इसको बनाना कंटिन्यूअसली, हर महीने, हर टाइम बनाना, वो उसका अगर आप प्रभाव देखने लगेंगे ना, तब आप उसको कभी छोड़ेंगे नहीं। और इसका जो अभी मेरा जो वॉशिंग मशीन है ना, हम लोग मेरा गार्डन में रखता है, वहीं पे कपड़ा धुलता है, और पानी उसमें एंजाइम है, ये बायो एंजाइम है, वो गार्डन में जाता है। तो वो जब गार्डन में जाता है तो इट वर्क्स लाइक अ ग्रोथ प्रमोटर फॉर माय प्लांट्स। मुझे अपने प्लांट्स को ऊपर से कुछ भी केमिकल डालने का जरूरत नहीं है, कोई भी पेस्टिसाइड नहीं है, क्योंकि कोई भी कीड़ा उसमें लगता ही नहीं है, क्योंकि मिट्टी इतनी अच्छी है। तो इट्स जस्ट हेल्दी। मेरा पानी बचता है, मेरा बिजली बचता है, और ये एंजाइम बनने के बाद ऐसा दिखता है।
और इसका स्मेल, इट्स अ फर्मेंटेड फ्रूट। इसका स्मेल एक फर्मेंटेड फ्रूट के जैसा है, जो फल का बनाएंगे वैसा स्मेल आएगा। ये मेरा मैंगो का है, मैंने आम मार्च में, ये मई में समर में आम हुआ था ना, इस बार आम के छिलके का बनाया मैंने ये। और ये वाला ये देखिए, दो अलग अलग रंग है, ये आम का है और ये गेंदा के फूल का है, ये वाला। तो बताती हूँ इसको कैसे बनाते हैं, वो भी आई विल शो यू, बाद में बताती हूँ, आई विल शो यू हाउ टू मेक इट। तो इसको मैं जो बता रही हूँ, इसका इस्तेमाल देखिए एग्रीकल्चर में हो सकता है, एनवायरमेंट के लिए यूज हो सकता है, इंडस्ट्री के लिए यूज हो सकता है, पर्सनल हाइजीन के लिए भी यूज हो सकता है। तो हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हमारे ऊपर है, और इसको हम लोग किस लेवल तक ले जा सकते हैं वो भी हमारे ऊपर है। चाहे वो हम डेयरी इंडस्ट्री के लिए लेके जाए, या फॉरेस्ट के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, या सीड्स ट्रीटमेंट के लिए, या एग्रीकल्चर के लिए, तो हमारा इस पे रिसर्च भी चल रहा है, तो वो भी जल्दी आ जाएगा। एनवायरमेंट में वाटर, सॉइल, एयर, तीनों पे अच्छा काम करता है। अभी हमारे जो एक दोस्त हैं जिन्होंने गोदावरी नदी को रिवाइव किया है नांदेड़ में, उन्होंने पता है क्या किया, जब ये एंजाइम नदी में डालने लगे ना, तो नदी तो साफ हो गई, वहां का हवा भी साफ हो गया। हवा जब बारिश होने लगी तो बारिश का पानी न्यूट्रल है, एसिड रेन नहीं है। अभी इंडिया में कहीं भी सब जगह एसिड रेन होता है, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे एसिड रेन नहीं हो रहा है, लेकिन वहां पे वाटर क्वालिटी इज न्यूट्रल, रेन वाटर क्वालिटी इज न्यूट्रल। हवा का पोल्यूशन लेवल उन्होंने कैलकुलेट किया, इट्स एब्सोल्युटली नो पोल्यूशन देयर, नदी साफ हो गई। तो हमने जब ये बीईए का, इसको मैं बाद में बताती हूँ, तो इसको हम लोग ये सब चीज को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं सिर्फ एंजाइम से। वो स्किल डेवलपमेंट है, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, या सॉइल को हम लोग अच्छा करके अच्छा खाना उगा रहे हैं, या अपने टॉयलेट और सुवेज की सफाई रख रहे हैं। सफाई करने का ये नहीं है कि टॉयलेट क्लीनर डाला हमारा सफाई हो गया टॉयलेट, नो, वो पानी को गंदा कर रहा है और वो पानी से हमारा अनाज उग रहा है। ये सफाई का मतलब पूरा साइकिल को, जो प्रॉपर वाटर साइकिल है, तो प्रॉपर वाटर साइकिल को हमने साफ किया है। मेडिकल ट्रीटमेंट नेचुरल इकोनॉमिकल है, और गांव में हम लोग जैसे बोलते हैं, शहर में तो सबसे बड़ा केमिकल हमारे घर में हमारा टॉयलेट क्लीनर है, लेकिन गांव में जो रूरल इंडिया है, दे आर एक्सपोज टू मोर केमिकल्स। इतना ज्यादा वो लोग खेत में केमिकल डालते हैं ना अपने फसल में, उनको ज्यादा बीमारी होएगा। वो सब हटाना बहुत जरूरी है, और इस पे हम लोग आराम से बिजनेस बना सकते हैं, और सब हमारा पर्यावरण भी साफ रहेगा। तो हमारा ये 3 तो हमारा बैंक बन चुका है, बायो एंजाइम बैंक ऑफ इंडिया, और हमारा अभी टारगेट है 732 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, ऑल द डिस्ट्रिक्ट शुड हैव दिस। और इसको कैसे आगे लेके जाना है, जब सारे लोग मिलेंगे तभी होएगा काम। शारदा जी ने अभी शुरू किया है भुवनेश्वर में, अभी करेंगे, वहां से और आगे जाएंगे। इसमें मैंने आपको जैसे बताया, गोदावरी नदी, इसको सफाई की है। भिवाड़ी में एक बहुत बड़े पॉन्ड को, जहाँ पे खाली सूरज का पानी कलेक्टेड है, उसको साफ किया। आगरा में हमने एक लेक को साफ किया जो कि बहुत बदबू आता था, 2 दिन में उसका बदबू खत्म। बैंगलोर के लेक में तो काम चल ही रहा है, हम लोग काफी लेक्स में यहाँ पे काम कर रहे हैं। गंगा में हमने किया उसका, पिछले साल जाके
वहां पे प्लांटेशन और एंजाइम का उतना नहीं किया, लेकिन नदी के किनारे उसका बाढ़ को रोकने के लिए हमने काफी प्लांटेशन किया है। और मेडिकल, इसका आगे मेडिकल में भी इसका काफी यूज है। तो ये मैं थोड़े फोटो दिखाती हूँ, देन आई विल गो बैक टू हाउ टू टीच। सो दीज आर द लेक्स अक्रॉस। ये नीचे वाला आगरा का है, कुछ ये सब बैंगलोर का है, अलग अलग जगह पे जहाँ पे लेक में हम लोग एंजाइम डाल रहे हैं उसका है। ये नदी में है, जो बीच में है नीचे फोटो, वो नदी गोदावरी नदी का है, गंगा जी का है, और ये रायपुर का है। ये पानी ऐसे साफ हो रहा है, आपको ऊपर गंदा बिफोर है या आफ्टर है, और ये सिर्फ कुछ घंटों का है रिजल्ट। कुछ घंटों में ही रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। कोरोना के समय हमने पूरे गांव में इसको छिड़कवाया था, यहाँ पे कर्नाटका के एक गांव में, जो कि कोविड का एरिया था। तो ये पूरे गांव में छिड़काया था इसको, कोविड से बचने के लिए। ये सब बैंक का है हमारा फोटो। ये जो हम लोग अभी लैंडफिल का बात करते हैं, आई एम श्योर वहां भी उड़ीसा में भी बन रहा है ये लैंडफिल। ये तो दिल्ली का है लैंडफिल, लेकिन सब जगह बन रहा है ये, हर शहर हर गांव में बन रहा है। ये लैंडफिल के कारण नीचे का पानी, ग्राउंड वाटर पानी खराब हो रहा है, इस पे भी हम लोग काम करते हैं। ये एग्रीकल्चर पे, ये जानवरों को गौशाला में, ये काम मैंने कनेरी मठ वहां पे कोल्हापुर में है, महाराष्ट्र में। वहां पे गौशाला में गाय को खाने में दे रहे हैं इसको, उसके उनका पेट के हेल्थ के लिए। वहां की सफाई, गौशाला की सफाई, वहां पे 6000 देसी गाय है गौशाला में। वो बहुत बड़ा गौशाला है, उसमें यूज हो रहा है एंजाइम। ये सब हाथों पे जो रिएक्शन, जो जलना, जो हाथ जल जाता है या केमिकल के कारण हाथ खराब हो जाता है, उस पे ये सब का असर है एंजाइम का। और ये हम लोग छोटे छोटे कम्युनिटी में जा जाके काम कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया, चाहे वो हमारा नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे बनारस हो, चाहे दिल्ली हो, सब जगह हो रहा है काम। उड़ीसा में तो वर्चुअल काम अभी शुरू हुआ है वो भी हो जाएगा। ये सब स्कूल के बच्चे, अलग अलग कम्युनिटी, और काफी इसका ये सब पूरा 10 साल का है। ये इंडिया के बाहर का है, जब अमेरिका में हमने ये प्रोग्राम किया था, और वहां पे जर्मनी में, ये जर्मनी के यूनिवर्सिटी में किया था, मलेशिया में था। तो ये जहां जहां भी गए हैं सब जगह, क्योंकि इसमें हर तरह के, हर कोने से लोगों को जोड़ना जरूरी है। ये सिर्फ हम कुछ लोगों का काम नहीं है, इसमें सबको जुड़ना जरूरी है। इसीलिए ये बायो एंजाइम एंटरप्रेन्योर एकेडमी हम लोग ने बनाया है, इसमें हर किसी को जुड़ना जरूरी है। और इससे हम लोग कैसे रोजगार को जोड़ सकते हैं, कैसे गांव गांव में एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग एनकरेज कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को। ये सब पेपर में जो आता रहता है बायो एंजाइम के बारे में, उसका है कवरेज। और ये इसको तो छोड़िए, और दूसरा दिखाती हूँ। ये बायो एंजाइम तो बायो एंजाइम क्यों चाहिए, ये सब मैंने कवर कर दिया है। बायो एंजाइम से होम केयर, पर्सनल केयर, प्लांट केयर, पेट केयर, ऑटो केयर, अर्थ केयर, सब कुछ उससे केयर कर सकते हैं हम लोग। एनीथिंग यू से, यू कैन डू इट विद बायो एंजाइम। सभी हम लोग बायो एंजाइम बनाने का देखते हैं। आई विल जस्ट शो यू, फॉरगेट ऑल दिस वीडियोस। सो जैसे मैंने
बताया, इसमें सिर्फ 3 चीज चाहिए, पानी, गुड़ और फ्रूट्स। तो ये 1/2 लीटर पानी है, आधा लीटर का मैं बना रही हूँ। तो आधा लीटर पानी में मुझे 150 ग्राम छिलका डालना है। तो दिस इज, ये ऑरेंज का छिलका है, 150 ग्राम इसमें डालना है। ये है, देखिए, यह हो गया, 150 ग्राम छिलका डाल दिया। 150 ग्राम। और ये गुड़ है, गुड़ कोई भी क्वालिटी का चलेगा, एकदम ऑर्गेनिक और महंगा वाला गुड़ का जरूरत नहीं है, एनी काइंड ऑफ गुड़ विल डू। 50 ग्राम गुड़। दैट्स ऑल। ये गुड़ गल जाएगा आराम से, ये इट विल मेल्ट अवे इन दिस। तो ये गुड़ है, जैगरी है, पानी है, दैट्स ऑल। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? यहाँ पे ये लेबल है, इस लेबल में आज का तारीख लिखना बहुत जरूरी है। आज का तारीख क्या है? 15 सितंबर 2021। ये देखिए, तो ये इसको जो हमने अभी बंद किया ना, इसके ऊपर कुछ कुछ पॉइंट्स है जो बहुत ध्यान रखना होता है। इसके ऊपर खाली जगह रखना जरूरी है। ये पूरा पानी होने के बाद 80% कवर हो जाता है, 20% खाली रखना जरूरी है। और क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें गैस बनता है, और ये फर्स्ट 10 डेज बहुत ज्यादा गैस बनता है। दूसरा पॉइंट, we need to be careful, it should be a plastic container। कंटेनर प्लास्टिक होना चाहिए। ग्लास में बनाएंगे ना, तो जैसा मैंने बताया कि इसमें गैस बहुत बनता है, तो वो ग्लास कंटेनर फट सकता है, टूट सकता है। सो वी यूज दिस बिकॉज दिस इज एक्सपैंडेबल, ये एक्सपैंड हो जाता है। तो इसमें इतना खाली रखना जरूरी है, 80% 20% ऊपर में। एंड एवरी डे फॉर 1 वीक, 1 सप्ताह तक रोज इतना सा खोलना है, बंद करना है, एकदम थोड़ा सा। उसमें जो गैस है उसको रिलीज करना जरूरी है। अगर आप रिलीज करना भूल गए ना, सपोज एक दिन भी भूल गए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होता है 1 वीक, एक दिन भी अगर आप भूल गए ना गैस इसको निकालना, उसके बाद अगर आप खोलेंगे ना, तो ये पूरा वो कोल्ड ड्रिंक्स आता है ना, वो फिज के जैसा पूरे मुंह पे आ जाएगा, आपका फेशियल हो जाएगा इससे। तो वो एक्सीडेंट बहुत कॉमन है, इसलिए भूलना नहीं है। इसको रखना है डार्क एंड ड्राई प्लेस, मॉइस्ट वाले जगह पे नहीं रखते। और इट, अभी जो हमने इस पे डेट लिखा, इट गेट्स फर्मेंटेड इन 90 डेज। 90 डेज। इसका फास्ट प्रोसेस भी है, लेकिन फास्ट प्रोसेस मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि उसका क्वालिटी इज बैड। तो हमें अगर एंड प्रोडक्ट अच्छा चाहिए, तो वी विल वर्क विथ नेचर, वी विल गिव नेचर इट्स टाइम टू फर्मेंट। और हर महीने डालते रहेंगे तो हर महीने यू विल हैव अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ बायोएंजाइम। तो ये टू बी नोटेड, गैस निकालना जरूरी है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो कंप्लेन मत कीजिए कि प्रीति ने नहीं बताया था। गैस निकालना जरूरी है, 90 डेज जरूरी है, और 1 वीक तक गैस निकालने के बाद इसको खोलना नहीं है, बिल्कुल नहीं खोलना है इसको, इसको छोड़ दीजिए। आफ्टर 90 days you can open it and you will find very clear liquid, the one what I showed you.
So this is the one. So जब आप बनाएंगे ना, ये जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ना, ये जो फाइनल प्रोडक्ट है, this is nothing but acetic acid, not acidic, acetic acid. और आप इसको इसके बारे में आप पढ़ोगे, acetic acid can clean anything. और वो जो मैंने बताया, ये कंटेनर को खोलने वाला बात, थोड़ा सा खोल के बंद करने वाला बात, ये जब गैस जो रिलीज होता है ना, दैट इज ओजोन. तो जब हम लोग ओजोन को भी हम लोग इस घर में बैठ के रिपेयर कर रहे हैं. एक तो ये कचड़े से बन रहा है, द वन व्हाट यू थ्रो इट आउट, जो हमारे काम का नहीं है. इसको फल से मत बनाइए. फ्रूट इज फॉर ईटिंग, फ्रूट इज फॉर improving our health. This is only with the peels. छिलके से बनाइए. दूसरा, जब ये बन रहा है तो ये ओजोन लेयर पे काम कर रहा है. तीसरा, जब ये बन जाता है तो इट कैन क्लीन एनीथिंग. फोर्थ, जब ये पानी बह के जा रहा है, so 1 liter, just 1 liter of enzyme can clean 1000 liter of sewage water. तो अगर आप घर से भी इसको अगर गिरा रहे हैं तो ये ड्रेनेज में भी वेस्ट नहीं हो रहा है, ये वो पानी को भी साफ कर रहा है. सो देयर इज एब्सोल्युटली नो वेस्ट. मैं इसको क्यों ना बोलूं, या हर चीज इसका तो प्रमोशन जरूरी है ना. लैब टेस्ट को अनेक कराते चाहते. So ये बायो एंजाइम बनाते हैं 90 days. It takes 90 days to make, but after 90 days you can keep it for as many years as you can. There is no expiry date. तो जब हम इसको डाइल्यूट करके जब हम लोग इसको पॉन्ड में डालते हैं तो इसका जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है. तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब हवा में जाता है ना, तो हवा में जो पोल्यूटेंट है, अमोनिया है या कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये नाइट्रेट बना के जमीन में डालता है, कार्बोनेट डाल के पानी में डालता है. तो ये सब चीज जो है ना, ये हमारे पानी को शांत रखता है, हमारे मिट्टी में लाइफ डालता है. तो इससे ये डॉक्टर रोशोकॉन का है फॉर्मूला. उन्होंने बताया कि अगर ये सब कार्बोनेट और नाइट्रेट अगर जमीन में नीचे आ जाता है, तो हमारा जो ये हरिकन आता है ना, तूफान आता है समुद्र से, वो सब नहीं आएगा, क्योंकि स्काई इज काम, वाटर इज काम. तो ये फ्लावर सुजाता जी पूछ रहे हैं फूल से बनाने का एंजाइम. सबका फॉर्मूला यही है, 1:3:10. इसमें कुछ नहीं अलग अलग है. और हर फूल का अपना खुद का प्रॉपर्टी होता है. अगर ये मैंने मेरीगोल्ड का बनाया है, गेंदा का फूल का बनाया है, तो गेंदा का फूल से मस्किटोस, मच्छर नहीं आते हैं, तो उसको ऐसे ही स्प्रे करने से काम हो जाता है. रोज का बनाया, अगर गुलाब का बनाया, तो गुलाब का बनाने वो फेस के लिए, स्किन के लिए अच्छा होता है. यू कैन यूज इट एज अ फेस टोनर. सो ऑल दिस थिंग हमें खुद को बहुत कुछ डिस्कवर करना है. अभी जो हमने ये एकेडमी बनाया है, इसीलिए बनाया है ताकि इससे हम और रिसर्च कर सके इसमें. और अभी खाली यही नहीं, इससे हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं. ये देखिए, ये हम लोग ने बनाया है, ये शावर जेल है, खाली इसमें भी एंजाइम है. ये सैनिटाइजर है. जब हमने सैनिटाइजर बनाया था ना, तो काफी लोगों ने अपोज किया कि इसमें अल्कोहल नहीं है तो ये साफ नहीं होएगा एंड ऑल दैट इश्यूज. लेकिन ये प्रूफ है कि दिस इज एज इफेक्टिव एज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. ये बिना अल्कोहल का है और इसको लगाने से हाथ में जलन नहीं होता है.
जो एसिड वाला अल्कोहल ये सैनिटाइजर है ना, वो छोटे बच्चों के स्किन के लिए बहुत खराब है, स्किन का सेंसिटिविटी खराब हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो वी नीड टू सी व्हाट वी आर कंज्यूमिंग, वी नीड टू सी हमें मार्केट क्या ऑफर कर रहा है, सब कुछ ठीक है कि नहीं है। वो लोग बेचने के लिए कुछ भी करते हैं। ये हमने एक डिसइंफेक्टेंट बनाया है, कोई भी सरफेस को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। ये एयर प्यूरिफायर है, तो ये जैसे कार वगैरह में जाते हैं ना, तो ऐसे ऐसे बस स्प्रे कर दिया, कार के अंदर जो है आपका हवा साफ रहेगा। तो खाली साफ रहेगा मतलब हमारे चारों तरफ अच्छा शील्ड रहेगा, तो बाहर से कोई हमें अटैक नहीं कर पाएगा। इसका इट डजंट वर्क, जो बाहर जो दूसरे प्रोडक्ट्स है उनके जैसा काम नहीं करता है। ये किसी को मारने का बात नहीं करता है, ये हमें प्रोटेक्ट करने का बात करता है। ये साबुन बनाया हमने, सिर्फ बायो एंजाइम का है। आप नहाते रहोगे, पानी जो है वो जो नाली में जाएगा वो भी साफ होते होते जाएगा, क्योंकि इसमें एंजाइम है। तो यू कैन, अभी जो बाहर में साबुन है, इंडिया में कोई नहीं बना रहा है बायो एंजाइम का साबुन, और खाली वो हमें साफ करता है, लेकिन नाली नदी हमारा सब गंदा ही करता है। तो इससे क्या है कि हम लोग भी अपना हेल्थ को देखते हुए पानी के भी हेल्थ को देख सकते हैं। जो पानी में बह रहा है वो भी साफ होते होते जाएगा, इसमें एंजाइम इसीलिए डाला। ये मैंने डॉग के लिए बनाया, कुत्तों के लिए सोप। मेरे पास एक डॉग था, इसके लिए बनाया। तो उसको क्या था ना, डॉग का स्किन में प्रॉब्लम खत्म हो गया, इसमें एंजाइम डाल के बनाया। तो उसके स्किन में बहुत इश्यूज रहते थे, तो इससे वो स्किन का इश्यूज खत्म हो गया। तो फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ये हमारा टॉयलेट क्लीनर है। मतलब यू कैन, एनी प्रोडक्ट विच इज इन द मार्केट यू कैन मेक इट विथ एंजाइम। ये हैंड वॉश है, इसमें रीठा वगैरह डाल के हैंड वॉश बनाया है, एंड इट स्मेल्स गुड। आई एम नॉट प्रमोटिंग माई प्रोडक्ट, प्लीज, आई एम टॉकिंग मैं खाली बता रही हूँ कि हमारा इतना अपॉर्चुनिटी है। हम लोग जहां देखिए, हमारे बाहर आप जाके देखिए, सिर्फ केमिकल है। हाउ डू वी रिमूव केमिकल्स? हर चीज को अगर हमें केमिकल हटाना है तो वी नीड टू बी इनोवेटिव। खुद हमें सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे हटाएं, इसको कैसे करें। सो दैट इज हाउ द रिसर्च हैपेंस। इसको हम लोग पानी में कैसे कम कर सके, तो यही हमारा मकसद है। और इसको काफी इसको हमने हम लोग काफी तालाब वगैरह यहाँ पे साफ कर रहे हैं। तो एनी अदर क्वेश्चन? नाउ यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, यू कैन अनम्यूट, आई कैन अनम्यूट एवरीबडी। You can ask questions, any doubt? Okay. What are the actually fruits and the vegetables specific to be used in these things? Anything can be used. Anything. Anything can be used, but we use it for different purpose. So vegetable का भी बना सकते हैं, लेकिन those vegetable peels and all we use it for our lake revival, और नदी के लिए या pond के लिए या lake के लिए उसको use करते हैं। In among the fruits, mane, what are the priority fruit for human use? हाँ Among the fruit peels, हाँ, it is only orange or it is citric, mane citrus fruits. सिट्रस ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हमारा बन रहा है वो क्लीनिंग का है, तो सिट्रस कैन क्लीन। Okay. No, I asked because the fruits are seasonal. हाँ, Fruits it are can be, seasonal. it can be any fruit you can use it, लेकिन And that is सिट्रस what I want डालने to से know. हाँ, Only one fruit that carries go throughout the year is banana. yes, What you of the can make banana it with peel? banana also. So what use of it will be? Banana. हाँ, so it can be used, yeah, any fruit, any vegetables can be used, but how do we use it, for what we use it,
that is the that we need to think about it and then do it. मुझे Okay. किसके लिए करना है उसको? Then yes, We can think as well as we can have the special training. yes. That is why we have हाँ. formatted this one bioenzyme entrepreneur तो sector. इसमें पता है फायदा क्या है जब बनाया हमने, और ये जो रिसर्च है ना, दिस इज द चीपेस्ट रिसर्च आई फील एनीबडी कैन डू. अगर उसका स्मेल अच्छा नहीं लगा या उसमें कुछ हमें ठीक नहीं लगा कि अच्छा नहीं बना है, तो यू जस्ट ड्रेन इट आउट इन योर ड्रेनेज, दैट इज स्टिल वर्किंग. वो I got it. नदी का Okay. सीवेज का गंदा पानी वो साफ कर रहा है, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है इसमें, नथिंग I इज just वेस्ट. wanted to know my specific foods and specific vegetables for specific uses for different purposes. हाँ. Okay, हम्म. that needs to be learned. और एक सबको बोल दूं, ये प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए आई हैड रिक्वेस्टेड प्रीति, क्योंकि उड़ीसा में क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अभी अगर खाली बेस बायो एंजाइम बनाना हम लोग सिखा रहे हैं और प्रोडक्ट नहीं दिखा रहे हैं तो थोड़ा नजर नहीं खुलेगा, इसीलिए उसको मैं रिक्वेस्ट की थी कि प्रोडक्ट दिखाना. एंड आई होप हम लोग उड़ीसा के भाई बहन आप लोगों को अच्छा लगा ना देख के प्रोडक्ट्स के हम लोग पॉसिबिलिटीज है. When the purpose is good, the product will be naturally very good, better. प्रकाश बाबू शुणी पारछंती? हाँ मैम शुणी पारुछि. हाँ मैम. हाँ आपन को तरफ रो बाबूजी क्वेश्चन आसिया उचित. हाँ नहीं नहीं आसीबा कथा मत से पचारबा चाहूची मैम. मैम को पचारुछि. मैम मैं जानना ये चाहता हूँ, आप जो तना पील सब जो तना जो एयरटाइट बोतल में जो ड्रॉप किया 90 डेज के बाद में वो टोटल डिजॉल्व हो जाता है कि उसमें उसको फिल्टर करना पड़ता है? गुड. तो उसको फिल्टर करना पड़ता है, उसका स्लज नीचे रहता है, sludge is You want to- always there, and It that goes to sludge also they saving. can use it. You can use those sludge. उसका अगर पेस्ट घर में बना रहे हैं तो उसके पेस्ट को, जैसे चिमनी वगैरह होता है ना जिसमें ग्रीस बहुत होता है, या ऑटोमोबाइल का पार्ट्स है जिसमें ग्रीस बहुत है, all that the toughest grease can be cleaned with all that. पूजा का आइटम है जिसमें बहुत तेल है, वो सब उससे साफ हो जाता है. इतंबर रो काम करबा प्रकाश और एक बाबू. क्वेश्चन मैम, और एक क्वेश्चन है काइंडली. अच्छा ये जो इसका ये 90 डेज के बाद में इसका फ्लेवर क्या रहता है मैम? उसका तरह स्मेल कैसा रहता है? वो अल्कोहलिक स्मेल रहता है? फर्मेंटेड फ्रूट का स्मेल है, जैसे ये मैंने बताया, ये मैंगो है तो इसको मैं खोलती हूँ तो इसमें मैंगो का स्मेल आता है. अच्छा. फर्मेंटेड मैंगो, अच्छा वाला मैंगो का नहीं आएगा, जो फर्मेंट हो गया है वैसा स्मेल आता है. नींबू का है, ऑरेंज का वैसे ही स्मेल आता है, और रोज का है तो वो रोज का एकदम वैसा नहीं, रोज के जैसा अच्छा स्मेल तो नहीं, फर्मेंटेड है, नेचुरल स्मेल है. मैम आप गुटे क्वेश्चन पहुंचे मैम. अपन को ये जो प्रोसेस किया आप एयर टाइट बोतल में किया या एयर लॉक बोतल में किया इसको? तो फर्स्ट 7 डेज मैंने जो बताया कि उसको खोलना जरूरी है, तो थोड़ा सा उसका गैस निकालना जरूरी है, उसके बाद वो पूरा एयर टाइट में रहता है. तो नहीं मैम मेरा क्वेश्चन वो नहीं था मैम. मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप जो कंटेनर में उसको डाला वो एयर टाइट है या एयर लॉक है? वो जो कंटेनर क्या है वो? ये एयर टाइट है. एयर टाइट है, एयर लॉक सिस्टम नहीं चाहिए ना? कोई बात नहीं. नहीं नहीं नहीं. ओके ठीक है. तो बाकी जो प्रोडक्ट सब आप जो बनाए हैं, आप जो सैनिटाइजर बनाया, रूम क्लीनर जो बनाया, उसको क्या प्रोसेस अलग अलग प्रोसेस है कि यही प्रोसेस में ही करना पड़ता है? नहीं, ये तो बेस एंजाइम है, इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट अलग प्रोसेस होता है. ओके बस वो ये बेस है, ये मेन बेस है, उसके बाद उसको डेवलप करना पड़ता है. You have to go for value addition then. हाँ ठीक. ना ट्रेनिंग एथिरे सबुथिरे आपण जो प्रश्न पचारचंती आजी आमर जो आजिकार होइतिला, एक्चुअली आमे एक्सपोज्ड हेलो बायो एंजाइम टा केमिति. राइट. तापरे घरे भी बने होची, घरे करी करी जा से कहले जेमति हमको व्यवहार करिया पई जो बेस एंजाइम आगे घरे करूछु काहे के ना हमको कम्युनिटी को केमिकल फ्री करिवार अछि. ता परे हमें जतले देखुछु हमर प्रोडक्शन बढ़िया होउची आ हमें एते गुडा करि पारिबा. मु जोटा तांको रिक्वेस्ट करतिली प्रोडक्ट देखिया पई, ता परे जतले हम जिबा को चाहूछु थ्रू बायो एंजाइम एंटरप्रेन्योर्स एकेडमी ऑफ इंडिया रे
हमें ट्रेनिंग नहीं कि सर्टिफिकेट धरी कि काम करि परिबा काहे कि आदर जो लाइसेंस दरकार हुए सेटा बायो एंजाइम एंटरप्रेन्योर्स एकेडमी ऑफ इंडिया लाइसेंस वर्का दब टेस्टिंग बायो एंजाइम एंटरप्रेन्योर्स एकेडमी करबो हमरो सेतिरे किछि काम करियार नाही ठीक एंड आई होप प्रीति यू अंडरस्टूड नहीं मैम ठीक हां आज आमे माने एक्चुअली जय जगन्नाथ करके आरंभ करलो ओडिसा रे हाँ बुढ़े तो आराम तो होला मैम बुढ़े मैंने शुरुआत ही लगी नहीं क्वेश्चन रह गया। हेलो हाँ श्रीगणेश। तो शुरू तो कीजिए शुरू आज हुआ वही बोलो जय जगन्नाथ हम लोग का स्टाइल है ना उड़ीसा में हाँ और वो भी वे प्रीति के साथ विथ लव वी हैव स्टार्टेड हाँ देवज्योति बाबू आर यू देयर Yes, I am there and I have a म्यूट है हाँ हाँ देवी जी हाँ देवज्योति ये जो आप बोल रहे हैं इसका भोजन निकल रहा है इससे और इसका एक कोई लेबोरेटरी रिपोर्ट है क्या कार्बोक्सिलिक एसिड निकल रहा है एंड इट इज प्योरली साइट्रिक एसिड इसका तो कुछ अगर ये प्रूफ या साइट्रिक सर्टिफिकेट एसिड आएगा नहीं तो है आप लोग को आ सकते ये साइट्रिक एसिड नहीं है एसिडिक ये है एसिटिक ये एसिड एसिटिक एसिड है हैं सर ये सर एसिडिक एसिड इसका confirm हो रिपोर्ट रहा है। इसका रिसर्च है इसका पेपर्स है इसका सब है, हमारे हाँ। पास हाँ, कोई- अभी जो कोई- बायोएंजाइम ये एकेडमी है ना कोई ये लोग कोई रेफरेंस के लिए पेपर हो तो उसका रेफरेंस अगर आप कोट कर देते हैं तो हमने उसी के ऊपर थोड़ा देख लेते हैं हमें मतलब आरंभ फॉर करिबा रेफरेंस नहीं तो देवज्योति- ये एकेडमी इसीलिए बनाया है कि इसमें जितने लोगों ने रिसर्च किया है दुनिया में वो सब हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं और जब इसको आगे और इसको कैसे आगे लेके जाना है या उसको कोर्स के जैसा हम लोग इसमें कर रहे हैं एंड और सरप्राइजिंगली एक्चुअली इंडिया में हमारे पास कुछ ऐसा लैब नहीं है जो ये एंजाइम्स को टेस्ट करके बता सके लेकिन हमने अपने पिछले कुछ सालों से जो मैं काम कर रही हूँ तो हमारे पास अभी एक लैब है जो इसका सर्टिफिकेट देता है NABL के थ्रू और ये बायोएंजाइम जो एकेडमी बना है वो ये सब अपने मेंबर्स को ऑफर कर रहा है कि जो लोग बनाएंगे उनको हम लोग टेस्ट करने के लिए हेल्प भी करेंगे तो और एंड एट वेरी वेरी नॉमिनल बायोटेक्निकल लैब या थोड़ा हम ये नहीं ऑडियो बायोटेक्निकल लैब्स भी है हमारे यहाँ वी कैन रेफर देम देवज्योति प्रोडक्ट एंड जी इट्स देवज्योति हम हाँ जी लोग आज स्टार्ट किए हाँ बायोकेमिकल नहीं वही हम कहते उसमें तो हम हैं, भेज के देवज्योति टेस्ट भी जी, कर मैंने बहुत सालों से हम हाँ लोग यही ढूंढ रहे हैं कि कौन करेगा तो वो जो दूसरे लैब है ना देखिए डिफरेंस क्या है कि हमारा ये केमिकल नहीं है हमारा ये नेचुरल प्रोडक्ट है तो जो वो केमिकल वाला लैब है वो लोग टेस्ट करते हैं कि इस केमिकल से हमें कितना हमें हानि हो सकता है या जो हमारे सेफ जो पैरामीटर्स है उसके अंदर है कि नहीं लेकिन इससे तो जो ये एंजाइम है इससे तो कोई हानि है ही नहीं तो वो जो नॉर्मल लैब है ना बायोकेमिकल लैब जो आप बोल रहे हैं दे विल नॉट डू दीज काइंड ऑफ टेस्ट वो हम लोग बहुत सालों से यही कर रहे थे तो इसीलिए हम लोग को इतना टाइम लगा प्रोडक्ट बनाने में हालांकि हम लोग पिछले मैं 12 साल से इस पे काम कर रही हूँ लेकिन इसको प्रोडक्ट के शेप में लाने में टाइम इसीलिए लगा क्योंकि you need those different type of lab who can test these kind of thing and give the report what ordinary people can understand. अच्छा मु एबे बीणापाणी मैडम को टिके कहबी कोन जदी तांकर प्रश्न अछि क्योंकि वो प्रेसिडेंट ऑफ इनरविल उनका इस साल का भी थीम में है फॉर नेचर और समथिंग राइट मैम तो आपका तरफ से एक वेबिनार हो जाए वो म्यूट आप अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए मैडम अनम्यूट कीजिए।
हाँ मैडम मु भी चाहूची हाँ मैडम केतले टाइम देले हमें से अनुसार हमर आपण चेयरमैन को आपण आगो रेडी होंतु तो टाइम आमे दे दो। अच्छा ठीक अछि मैडम को आज भल लागिला तांकर कथावार्ता तांकर बायोकेमिकल ऊपर एंटरप्रेन्योर ऊपर बहुत बढ़िया लागिला मु हमरो चेयरमैन सहित कथावार्ता करी मु आपन सहित सुजाता को कहबी से आपन सहित कांटेक्ट हाँ करबी हाँ हाँ आमे ओडिया झिया पुआ सब रेडी अछु एठी। अच्छा बहुत बढ़िया लागिला मैडम तो मु मैडम संग कथा कि आपन कांटेक्ट करबी। थैंक यू मैडम। थैंक यू। आउ संबलपुर रो कुमुदनी नानी अनम्यूट करंतु खोलंतु शुभुनी एटा नहीं प्रीति एकेडमी डिस्कनेक्ट थी। प्रीति हाँ जी हाँ मैं सोच रही हूँ शायद सिद्धार्थ नहीं है मतलब कोई भी असिस्ट करने के लिए तो हाँ। इसीलिए वो खोल नहीं पाएंगे। आई विल टॉक टू हर लेटर ऑन एंड उस तरफ से रानी डू यू हैव एनी क्वेश्चन? कईयों का नाम नहीं है ना खाली फोन नंबर है सो आई डोंट अंडरस्टैंड कौन है। ये मेघा नम्रता आर यू देयर? संजय सड़ंगी आर यू देयर? संजय सड़ंगी 18%। ऑडियो मोरो संजय सड़ंगी। हाँ 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 नमस्ते नमस्कार और नमस्ते अगर कुछ बहुत बड़ लागिला हाँ आज मु प्रयास करिवा पई हां हाँ आ टिके क्लियरिटी आसिलानी मुटे लेट रे जोग देली। अच्छा हां हाँ नेक्स्ट टाइम आउ हमें तरे हेले ओडिशा टीम अच्छु ओडिशा रे हमें गोटे टीम अच्छु हाँ, ठीक जतबेले अछि। हेले हम हाँ, संगे कथा हेबो। ओके थैंक यू ठीक प्रीति थैंक यू हाँ जी लेट मी संजय सड़ंगी जो है ही इज unmute करिए। एक्चुअली यू कैन से उनका बहुत सारा वो एरिया में पूरा ही कंसीडर टू बी अ लीडर काइंड तो उनका मोटिवेशनल है तो और थोड़ा वो समझना चाहते हैं तो बाद में हम ओडिशा टीम जो है ना उनको क्लैरिटी ले आएंगे। He holds a good position in that village area. नमस्ते जी। नमस्ते हाँ। नमस्ते संजय नमस्ते हाँ। नमस्ते 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 मो तमरा इंट्रोडक्शन दे सालेनी। अच्छा मो रानी एंड अंको चाहूँ छी रानी नम्रता। नहीं है शायद नम्रता नहीं रानी नहीं है लेकिन टेलीफोन नंबर जो है एकेडमी ना and लिली परिड़ा are you एड़ा there? म्यूट करियो। Yeah, Lily here. yes Hello, everyone. If it is a Hi, awareness program, I can help in spreading this awareness through schools. I have 2 or 3 schools connected. We can have a webinar so that it can reach out to the localates, in homes, the making process of bioenzyme. But after that, what they will be definitely asking if they created and made at home in a large quantity. That needs to be addressed. Can you hear me, Lily? Yes, yes. Thank you very much for your cooperation and your motivation in the first meeting. And really, we can go. हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं. After that जो है ना, after that का ट्रेनिंग भी आ जाएगा. क्या होगा क्या नहीं, हम लोग जो उड़ीसा का टीम है, will brief you. Okay. For the initiation also, if we can make some kind of videos of making a awareness so that I can convince my management to spread through webinars or some kind of awareness Okay, program I got which we you. use. Got you. वो हम लोग already प्रीति और उनका टीम को बोल के रखे हैं. मे भी अभी आ जाएगा क्योंकि ये तो फर्स्ट मीटिंग फ्रॉम ओडिशा.
उसके बाद आ जाएगा छोटा सा एक पीपीटी आ जाए ना, तो वी कैन गो फॉर लाइक इनर व्हील, लायंस, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस. Okay, thank you. Thank you very much, Lily. You're welcome, ma'am. आउ कहा कोर किछि क्वेश्चन थिले पचारंतु हम नाले टाइमली टाको वाइंड अप करंते मीटिंग. मैम मोर आ गुटे क्वेश्चन पचारि मैम, तन मैम पचारिबी. हां पचार. मैम ये जो अपन करूछन, जो आप जो ये बोल रहे हैं कि जो ऑरेंज का पील से आप किए ना, दूसरा फ्रूट का पील में भी यही हो सकता है क्या? मैं मुझे थोड़ा डाउट है कि ये बिकॉज ये साइट्रस टाइप का फ्रूट है, इसमें हो सकता है. बाकी फ्रूट का जो पील है उसमें होगा क्या? ये होता है, ये क्या हो जाता है. ओ यस, ये पील्स का नहीं है. लास्ट में जो एंजाइम है, जो एसिटिक एसिड जो प्रोडक्ट बनता है, ये वाला, दैट मैटर्स. अच्छा, तो आप दूसरा फ्रूट का पील में भी हो सकता है मैम? सिट्रस हम लोग बोलते हैं क्योंकि हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, और सिट्रस का स्मेल इज गुड. So other fruits, हाँ, मेलन वगैरह, अगर ये वाटरमेलन है या मस्क मेलन है, खरबूज, तरबूज, वो सब है ना, उसका स्मेल इज नॉट दैट गुड. सो इट इज इफेक्टिव, वो काम वही करता है, लेकिन उसका स्मेल ठीक नहीं है तो वी कांट यूज इट एट होम. नोबडी विल लाइक. दैट्स ऑल. अदरवाइज फंक्शन वाइज इट वर्क्स. नहीं मैम, और एक सब्सिडियरी है कि इसका कोई शेल्फ लाइफ है कि कितनी इसका एक्सपायरी डेट है मैम? इसका एक्सपायरी डेट नहीं है. I have 10-year-old enzymes also with me. अच्छा, हाँ, ठीक है, थैंक यू. So with that base enzyme base, you can evaluate some other products even, na? Yes, you can do what you want to do with it. तो उसके लिए ही ये हमने जो एकेडमी किया है, इसी के लिए किया है कि what we can do further. इसको हम लोग अपने लेक के लिए यूज करें, या इसको हम लोग अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करें, या ऑटोमोबाइल में यूज करें, या घर में यूज करें. इट इज अप टू अस what we want to do with it. Yeah. And suppose the waste of vegetables waste, what we throw out usually, if that can be converted into this enzyme. So fruit, the vegetable waste, yes, of course it can be converted into enzyme, but I convert it as a, मैं ज्यादातर उसका खाद बनाती हूँ. I make my own compost with it. One thing, it is all right when you are eating food, you are eating fruits in many individual fruits, but when you go to your kitchen and you are making a curry, you are using several vegetables at time. Making peels out of that, it will be mixed up totally. So you need to have separate the individual vegetables, or the mixed pulp can do it. So for what we are making, you know, you can make with the full thing. All the things can be mixed and put. Suppose you know so kitchen, how come the smell? I am not going for smell. I am going for the product only. So when you are from the kitchen, you know, when they are cutting the vegetables and peeling it, they used to get mixed up. So at that time of peeling and everything, you want to keep it. When you advise it to keep it separately, or a mixed product can do it. No, I keep it separately. At least the fruits one, because it smells good. मैंने pineapple का बनाया है. It smells very good. So pineapple. So I keep it separately usually. But लेकिन अगर मुझे किसी lake के लिए बनाना है, then I add everything in that. No, I'm talking of the base. I'm talking of the vegetables. Fruits is all right. I don't understand. Fruits can be separated. But when you are getting the vegetables also can be. Kitchen, from the kitchen you are getting, it get mixed up. From the kitchen when you procure those things, it get mixed up. Vegetable enzymes. Vegetables पे enzyme बना हबो, सबो mixed भी बना हबो, किंतु तादरे जो गंधटा होची बोली, it depends on आपण सेटा कोउथरे व्यवहार करूछंती. हां ना सेटा बुझिली जे मु से को सबुतरे हबो. नहीं मु से कथा कहूनी, मु कहूची आमे फ्रूट खाइला इंडिविजुअली खाउची, तो कलेक्शन ऑफ इज विल बी इजियर. इंडिविजुअल वेजिटेबल रा भी मिक्स टा करी हबो, तार जेतु गंधटा भलो नुहे बोली ताको अलगा रे व्यवहार.
ओके That is. थैंक यू Okay. प्रीति यू में आप और कुछ बोलना है? No, any other questions if you have, I can answer that. नहीं, क्वेश्चन मुझे इसलिए मैं सबको मिला दी क्योंकि टाइमली मुझे मैं खत्म करना था। हाँ, तो मैं अभी 5 बज गया है। हाँ, इसलिए मैं अभी धन्यवाद दे सकती हूँ। मैं तुमको धन्यवाद देने समस्ते शुणंतु मो ताकू धन्यवाद दबा आगु आपण मानकु दउची सतरे मो पूरा दिले कहीं ना प्रीतिर मोर जो सांग हेछु बायो इंसान ता भीतर पसिची मु तापरे सेतिकी अधिकार अछि कि से मते सेतिकी गाइड करूची ताकू मु पर धन्यवाद देवी किंतु आपण माने जो आसिले एटी समय देले आप लोग जब यहाँ आके और मेरा ये थोड़ा सा इनविटेशन को रोई इसलिए रियली आई एम वेरी ग्रेटफुल फ्रॉम कोर ऑफ माय हार्ट। उसके बाद तो डेफिनेटली प्रीति के साथ मैं पूरा हूँ। प्रीति को जरूर धन्यवाद तो दे We are also thankful you for imparting some good thing and help us in learning, getting us learned something new. थोड़ा सा यहाँ मैं एक्सपेक्ट करती हूँ यहाँ जितने भी अभी मौजूद है सबसे छोटा सा एक ये जो शारदा है ना थोड़ा प्लेज जैसा चाहती है कि प्लीज स्टे विथ मी। मैं तो इसमें हूँ और मुझे पूरा टीम चाहिए और वो टीम भी कितना बड़ा सा जितना बड़ा हो सकेगा आई एम रेडी टू हैव दैट टीम। तो थोड़ा सा छोटा सा प्लेज हो जाए कि आप लोग मेरे साथ बायो एंजाइम में है। बिल्कुल थैंक यू थैंक यू आई एम देयर। तुमको तो इसलिए बोल तुम मेरे साथ हो बता। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो जय जगन्नाथ। बहुत बढ़िया लगे प्रीति लव यू थैंक यू। हमें सब अर्थ वॉरियर्स ओके यस गॉड ब्लेस। Namaste. नमस्ते।